नमस्ते। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारी पहचान गैलेक्टिक बीइंग्स से हो गई है। कुछ नाम आप जानते हो, जैसे आर्क्टूरियंस, प्लेडियन, सिरियन, एंड्रोमेडान्स, लिरियन, कैसियोपिया इत्यादि। ऐसे बहुत गैलेक्टिक बीइंग्स होते हैं और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत कार्यरत है, बहुत परिश्रम भी करते हैं। ऑफ कोर्स वह कुछ आपसे मिले इसके लिए नहीं करते, क्योंकि वह हायर डायमेंशन के हैं और उनके मन में करुणा है। करुणा से वह लोग भरे हुए हैं। किसी जमाने में वह भी थर्ड डायमेंशन में ही थे, लेकिन वह इवॉल्व हो गए हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि बाकी लोग भी इवॉल्व हो जाए, पृथ्वीवासी भी इवॉल्व हो जाए। कई सोलर सिस्टम में ऐसे अनेक प्लैनेट्स रहते हैं, एक से ज़्यादा प्लैनेट्स, या कई बहुत बड़ी सोलर सिस्टम है तो और ज़्यादा प्लैनेट्स रहते जिसमें जीव सृष्टि रह सकती है। एट प्रेजेंट हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी पर जीव सृष्टि है। ऑफ कोर्स कुछ बीइंग्स, कुछ लोग मार्स पे भी है, वेनस पे भी है, इस प्रकार के प्लैनेट्स पर भी है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं है सस्टेन होने के लिए, जीवों को सस्टेन होने के लिए। जीव यानी जैसे जीव पृथ्वी पर है उस प्रकार के, क्योंकि जैसा मार्स है वहाँ तो जीव सृष्टि थी, हमारे जैसी ही थी, लेकिन वहाँ वार्स हुए, न्यूक्लियर वार्स हुए और वह प्लैनेट ही पोल्यूट हो गया, रहने लायक नहीं रहा। इसलिए सरफेस में वो लोग नहीं रहते, कई लोग अंडरग्राउंड छुपे रहते हैं, बहुत मुश्किल से वहाँ वह लोग रह रहे हैं। तो वैसे ही दूसरे सिस्टम में भी रह सकते लोग, रह सकते हैं। और वैसे है जो हमारा आर्कटूरस है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वह बहुत बेनेवलेंट, बहुत ऐसा मदद करने वाला स्टार सिस्टम है। वहाँ के बीइंग्स बहुत ही करुणा से भरे हुए हैं। वह हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में मदद करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज भी दी हुई है। कई साल आए गए, एक सिविलाइजेशन आई, वह सिविलाइजेशन चली गई, लेकिन फिर भी उनका यह कार्यक्रम, उनका यह एजेंडा चलते रहता है। पृथ्वी पर सिर्फ हम ही लोग अभी आए यही है ऐसा नहीं है। यह मूर्खता होगी हमारी यदि हम कहते हैं कि हम पृथ्वी पर है और हमारा इतिहास बस 5000, 6000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 है, 10,000 से ही मानव पृथ्वी पर है, ऐसा हम सोच रहे हैं तो हम मूर्खता की बातें कर रहे हैं। जब पृथ्वी की आयु ही 460 करोड़ साल है तो उसमें ये 10,000 साल कुछ भी नहीं होते हैं। हमारे जैसी कई संस्कृतियां, कई सिविलाइजेशंस आई और गई। आप लोगों को पता ही है, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि कई प्रलय होता है, एक मनवंतर होता है, उसके बाद प्रलय होता है, फिर भगवान विष्णु और जन्म लेते हैं, या प्रलय हो रहा किसी को बचाना है तो मत्स्य अवतार आते हैं और बोट को खींचते खींचते कहीं दूर लेकर जाते हैं, उनको बचाते हैं। ऐसी ही कहानियाँ बाकी धर्मों में भी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी है। और क्रिश्चियनिटी के पहले भी, जैसे इजिप्ट में भी क्रिश्चियनिटी आने के पहले ही इस प्रकार की कहानियाँ थी, लिखी हुई थी। और उसके पहले भी जो आज का इराक वाला पोर्शन है, वहाँ भी बाबिलोनिया, सुमेरियन, इस्काडियन, इस प्रकार की सिविलाइजेशंस थी और यह सिविलाइजेशन बहुत प्रगत थी, बहुत प्रोग्रेस की थी उन्होंने, और उन्होंने उनकी हिस्ट्री भी लिख कर रखी है। और फॉर्चुनेटली वह जो उन्होंने लिखा था, वह लिखा था
क्ले के टैबलेट्स पर, क्ले मिट्टी के ऊपर उन्होंने लिखा था, कहीं एक जगह में रख दिया था, कहीं दूसरा राजा आ गया, उनके ऊपर आक्रमण कर लिया है, और जहाँ ये लाइब्रेरी थी, यह लिखा हुआ था, वो उसने जला दिया। जलने के बाद क्या हुआ, ये जो मिट्टी पर लिखे हुए थे उनका इतिहास, वह और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सिर्फ वैसा ही रहता, मिट्टी वाला ही रहता, तो कभी बारिश वहाँ हो गई तो वो नष्ट हो सकता था। लेकिन वो लाइब्रेरी जला दिए, तब ये क्या पककर यह पक्का हो गया। जैसे ईंट मिट्टी की रहती है, जब आप उसको पकाते हो, आग में जलाते हो, तो वो परमानेंट हो जाती है, फिर इतनी इजीली टूटती नहीं है, हजारों सालों तक रह सकती है। तो वैसे ही इस क्ले टैबलेट्स का हो गया। टैबलेट्स यानी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म जिसमें लिखा हुआ है, टैबलेट जैसा आप यूज़ करते हैं ना, वैसा ही समझे, तो इससे बड़ा, उसमें उन्होंने वह हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो वहाँ भी इस प्रकार का कई ग्रेट फ्लड आया था, सब लोग डूब गए थे, लोग मर गए थे। फिर कोई नोआ नाम का आदमी था, उनको किसी दूसरे गॉड ने मदद की, उसने सबमर्सिबल आर्क या ऐसी आर्क बना दी, डोंगे बना दी, नाव बना दी, और वह बच गया। इस प्रकार की कहानियाँ सभी धर्मों में हैं, करीब करीब सभी धर्मों में है। तो सिविलाइजेशंस आती है और जाती है। फ्लड्स के पहले बहुत उनकी प्रोग्रेस हुई थी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई थी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई थी। वह दूसरे प्लैनेट से भी हमारे पृथ्वी पर आते थे, अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर आते थे, जिसे आप लोगों ने अनुनाकी नाम सुना होगा। जो लोग युग परिवर्तन वाले हैं या जो पिरामिड सोसाइटी वाले हैं, उन्होंने यह नाम सुना होगा, अनुनाकी। कितने लोगों ने अनुनाकी यह नाम सुना है? थोड़ा चैट में डाल दीजिए। तो ये देखिए, बहुत लोगों ने नाम सुना है, बहुत अपडेटेड है हमारे लोग। तो ऐसी सिविलाइजेशंस आई और गई। यस, अनुनाकी। वह कई निबुरु नाम के प्लैनेट से हमारे पृथ्वी पर आए थे। किस लिए आए थे अनुनाकी? क्योंकि उनका जो प्लैनेट सिस्टम था, उस प्लैनेट पर उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वह बहुत थिन हो गया था। एटमॉस्फेयर बहुत थिन हो गया था। आप लोगों को उसका बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी आपकी नाक है, वहाँ हवा है, आप ऑक्सीजन फ्री में लेते हो। लेकिन जब आप ऊपर ऊपर जाते हो, 20 किलोमीटर ऊपर जाओगे पृथ्वी से, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, तभी आप जी सकते हैं। तो वैसे ही उनके लिए जीने के लिए जो आवश्यक है, वह उनके एटमॉस्फेयर से कम हो गया। अभी भी जैसे पृथ्वी पर एनवायरनमेंट का ह्रास हो रहा है, ऐसा ही चलता रहे तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे? अभी हमें उसकी कीमत नहीं है, हम बहुत पोल्यूशन फैलाते। तो वैसी स्थिति वहाँ आई थी, और उनको जिंदा रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर है, उनका ऊपर का जो एयर का जो लेयर है, वह बहुत थिन हो गया। और लेयर बहुत थिन हो गई तो क्या है, यहाँ का जो भी मटेरियल समझो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही डिप्लीट हो गया, निकल गया। अभी क्या करेंगे? तो उनके साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ज़रूरत क्या है कि हमें यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर और थिक रखना है, तो हमें स्प्रेड करना पड़ेगा। क्या स्प्रेड करना पड़ेगा? सोने के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण। तो इसलिए उनको सोने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। सोने की यानी गोल्ड की, सोने की नहीं। तो सोने की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। फिर वो सोने के खोज में, सुवर्ण के खोज में इधर उधर जाने लगे, तो वहाँ पृथ्वी पर भी आए थे। वह बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वह लोग पृथ्वी पर आए थे, करीब 3 लाख साल पहले वह पृथ्वी पर आए थे। कुछ लोग 4 लाख साल कहते हैं। और पृथ्वी पर तो आए, फिर उन्होंने माइनिंग शुरू की। माइनिंग कहाँ शुरू की? माइनिंग उन्होंने शुरू की अफ्रीका के तरफ। वह आए थे जहाँ आजकल का इराक है, उस जगह में आए थे, और फिर माइनिंग उन्होंने शुरू की अफ्रीका की जगह, उस तरफ। और अभी भी अफ्रीका में ऐसे अवशेष है, जो माइंस है वो लाखों साल पुरानी माइंस है, ऐसा साइंटिस्ट ने खोज निकाला है।
तो ये फिजिकल एविडेंस भी है। तो यहाँ से वह गोल्ड का माइनिंग करते थे और ऊपर भेजते थे, उनके प्लैनेट पे भेजते थे, और वहाँ वो उनके एटमॉस्फेयर में उसको स्प्रे करते थे, और इस प्रकार वो जिंदा रहे, कई सालों तक रहे। और जो क्रिश्चियन के गॉड्स है जिनके बारे में लिखा है, सुमेर, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, अक्काडियन, इस प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, उन्होंने जो लिख कर रखा है, गॉड के बारे में लिख कर रखा है, वह यही अनुनाकी गॉड थे। उनको गॉड भी क्यों कहा जाए, चलो थोड़ा और बता देता हूँ। जब वह अनुनाकी लोग यहाँ आए, कुछ लिमिटेड लोगों को शुरू में यहाँ लेकर आए थे, माइनिंग शुरू की, लेकिन उनका काम दिन रात वही काम करना, माइनिंग करना, माइनिंग करना, माइनिंग करना, क्योंकि वहाँ ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नीचे तो कोई सोने का किसी को महत्व ही नहीं था। सोने का महत्व, स्वर्ण का महत्व तो अभी आया है, उसकी कीमत ज़्यादा लगी, क्योंकि वो भी ख़त्म कर दिए, सोना ऊपर लेके गए। इसलिए बहुत ज़्यादा सोना रहता, जितना लोहा है वैसा सोना रहता, तो कोई सोना अपने शरीर पर शायद नहीं पहनता, क्योंकि अभी सोना, लोहा बहुत ज़्यादा है, कोई पहनता है? कोई नहीं पहनता है। तो जितना कोई मटेरियल, कोई मिनरल, कोई मेटल जितना कम है, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऑफकोर्स सोने का दूसरा भी महत्व है, वह जो कीमती है, क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी है, शरीर के लिए अच्छा है, धारण करना अच्छा है। तो वह जो अनुनाकी शुरू में आए थे, वह यही काम करते थे। फिर काम करते करते बोर हो गए, फिर उन्होंने स्ट्राइक की, बोलते हम यही काम नहीं करेंगे। और तब ये लोग बहुत जीते थे, लाखों साल तक जीते थे। तो उन्होंने स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक करे तो फिर माल नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, गोल्ड वहाँ पहुँचेगा नहीं, उनका एटमॉस्फेयर और ख़राब हो जाएगा। तो क्या करें, उनका मेन राज्य तो वहाँ था। ये दूसरी कॉलोनी है, जैसे ब्रिटिशों ने यहाँ राज किया ना कॉलोनी में, वैसा पृथ्वी हमारी कॉलोनी थी। फिर जो वहाँ का राजा था, उनका नाम था, मेन राजा ऊपर वाला, उनका नाम था अनु, ANU। और उनका एक बेटा था, उनका नाम एनकी, ENKI, एनकी। उसकी एक बहन भी थी, हाफ सिस्टर, दूसरे माँ वाली। फिर उन्होंने समझा कि कुछ तो भी किया जाना चाहिए, ये लोग स्ट्राइक करते तो कुछ तो भी किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने प्रयोग किए। हमारे पृथ्वी पर कुछ 3 लाख साल पहले ऐसे कुछ बंदर प्रजाति के कुछ जानवर थे। तो उन्होंने उनका अध्ययन किया और उनको लगा कि चलो उनमें कुछ हम मॉडिफाई कर लेंगे और लेबर फोर्स बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, ऐसा नहीं छू करके जादू मंत्र कर लिया और वह बन गया, ऐसा नहीं। हजारों सालों तक उन्होंने प्रयोग किए, कुछ DNA एक्सचेंज किए। बहुत सारे उनके प्रयोग शुरू वाले वो फंस गए। वो मानव बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ दूसरा दानव ही बन गया, या उसको इंटेलिजेंस ही नहीं था, कुछ सोच नहीं सकते थे, यानी लेबर फोर्स जो बनना था वो नहीं बन सका। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद इन लोगों ने, ये भाई और बहन, इन्होंने फिर पार्टिकुलरली भाई ने अपना DNA उस प्रिमिटिव जो जानवर थे उनके DNA में मिला दिया, और उसको फिर ये अनुनाकी लेडीज थी उनके वूम में डाल दिया। और फिर वहां से जो फिर जन्म हुआ उसका नाम है अडामा, आदम। बाइबल में जिसे प्रथम पुरुष कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ था, भगवान ने जिसे बनाया था, वह है आदम। तो इस प्रकार वह आदम, उन्होंने नाम उसका प्यार से अडामू बनाया, अडामू ऐसा लिखा, ADAMU, अडामू, उसका नाम अडामू रखा। तो ये अडामू उनको जैसा चाहिए था वैसा ही था, यानी थोड़ा इंटेलिजेंस था कि माइंस में जाकर काम करे। तो उनका काम तो बन गया कि काम करने के लिए लोग मिल गए, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं थी।
फिर और प्रयोग किए गए, और कई प्रयोग करने के बाद उनमें रिप्रोडक्शन की भी क्षमता आ गई। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस प्रकार से हो गए। अडाम का ही सैंपल निकालकर एक और दूसरे लेडीज के गर्भ में डाला गया, उससे जो बनी वह है ईव, ईव। आदम और हवा या ईव ऐसा जो कहते हैं ना बाइबल में, वह है ये लोग। इसलिए कहते हैं कि ईव बनी है आदमी के पसलियाँ, यानी जो अपना स्केलेटन होता है छाती में, उसकी एक पसली निकाली और वहाँ से ईव बनी, ऐसा उल्लेख है बाइबल में, उनके स्क्रिप्चर्स में। तो उसका ये मतलब है। तो इस प्रकार से एडम बना, उस प्रकार से ईव बनी, और फिर उनको रखा गया, कहा द गार्डन ऑफ ईडन। और ये गार्डन ऑफ ईडन कहाँ था? इराक के पास है। यूफ्रेटिस नदी है ना, यूफ्रेटिस नदी, उसके किनारे पर अच्छी जगह थी। यहाँ एंकी का वहाँ गार्डन था, अच्छा, वहाँ काम करने के लिए रखा गया था उनको। और तब उनको बोला कि ये फल मत खाओ, यानी ये नॉलेज तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो सच में वह संतान किसकी थी? एंकी की थी, एंकी। और तब तक क्या, एंकी का दूसरा भाई भी आ गया था। वो थोड़ा, कोई भी स्टोरी में कहते, थोड़ा वो निगेटिव कैरेक्टर वाला था। ये एंकी यानी हमारा हीरो समझो, यानी एक पिताजी है, उनके 2 लड़के हैं, एक एनकी और दूसरे का नाम एनलिल, ENLIL, एनलिल। मानव किसने बनाया? एनकी ने बनाया। तो उसको मानवों के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि उसने बनाया, उसकी संतान थी, अपना DNA उसमें दे दिया है, तो उसको बहुत प्यार था। और फिर उनको एनलिल का जो एरिया है वहाँ उनको लेकर गए, क्योंकि एनलिल ने बोला था। एनलिल उनका यानी मेन, सेकंड इन कमांड, जो राजा था, राजा के बाद ये मेन था, यानी राज्य मिलना था एनलिल को, एनकी को नहीं, क्योंकि एनकी की माँ है वह प्रिंसेस नहीं थी, एनलिल की माँ प्रिंसेस थी। तो इसलिए ये बड़ा होते हुए भी जो प्रिंसेस, जो क्वीन है, क्वीन से जिसका जन्म हुआ उसको ही राज मिलेगा। क्वीन के सिवा कई ऐसे दूसरे दासीवासी से जिसका जन्म हुआ है उसको राज नहीं मिलेगा। जैसे हमारे महाभारत में विदुर जन्मे थे, वैसे विदुर अच्छे थे, नॉलेजेबल भी थे, धृतराष्ट्र से बेहतर ही थे, लेकिन विदुर जन्मे हैं दासी से और धृतराष्ट्र जन्मे हैं क्वीन से। इसलिए धृतराष्ट्र को ही राजपद मिला, विदुर को नहीं मिला। उसकी स्टोरी आपको पता है, उनका जन्म कैसा हुआ। तो वैसा ही यहाँ भी हुआ। तो वो एनलिल आ गया बाद में, और वो पृथ्वी का जो एरिया है उसकी कमांड उस एनलिल के पास थी, जो हमारे तरफ से बोलेंगे थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर है। उनको यह आदम और ईव को बताया गया कि ये नॉलेज आपने नहीं लेना है। और नॉलेज क्या है? कि उस पेड़ का फल नहीं खाना है, उस पेड़ का फल नहीं खाना है। उस पेड़ का फल खाओगे तो पाप लगेगा। लेकिन फिर सांप वहां गया, कोई बोलते शैतान वहां गया, और उन्होंने ईव के माइंड को कैप्चर कर लिया। और ईव ने अपने हस्बैंड को बोला, नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एडम एंड ईव, उनको बोला कि चलो ना खाते हैं। अभी लेडीज ने बोला है, आदमी नाम ना कहेगा, तब भी नहीं कहता था, अभी भी नहीं कहता है तब से ये स्टोरी चलती आ रही। तो बेचारा बोला चलो खाते हैं। फिर दोनों ने वह फल खा लिया, और फल खा लिया तो उनको पता चल गया, नॉलेज आ गया। और उनको पहले पता चला, अरे हम तो कपड़े ही नहीं पहने, उनको शर्म आने लगी। जब भगवान ने उनको बोला, एनलिल ने उनको बुलाया, चला आ जाओ इधर, तो वो बहुत शर्माए, अपने दोनों हाथ अपने जनन इंद्रिया पर रखकर चुप चुप कर ऐसे चले गए। उनको पता चला उन्होंने कुछ फल खाया है। यह फल खाना यानी हायर नॉलेज है, वह हायर नॉलेज आपको न मिले, क्योंकि ये अनुनाकी चाहते थे ये मानव तो बने, लेकिन मशीन जैसे ही बने, हम जितना बोलते उतना काम करें, अपना दिमाग न लगाएं। लेकिन यदि
आपके अंदर की चेतना और विकसित हो जाती है तो आप खुद ही कुछ सोचने लगते हैं, आप में नॉलेज आ जाता है, विस्डम आ जाता है। तो उनमें यह विस्डम आ गया। वो बाइबल में लिखा है उन्होंने पाप किया, लेकिन उनमें यह विस्डम आ गया, सच क्या है, क्या करना चाहिए, क्रिएशन क्या है, कैसा होता है, वह विस्डम उनको आ गया। लेकिन वो नहीं चाहते, एंडलिल नहीं चाहता था, इसलिए एंडलिल ने उनको वहां से गेट आउट कर लिया कि तुमने हमारी बात मानी नहीं, इसलिए एंडलिल तो गाड़ी ही है अभी, तो भगवान ने उनको वहां से हकाल दिया। फिर और ऐसी कहानी होती रही, उनको बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद उनके बच्चे हुए, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक समय इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वैसे तब भी बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई, एनलिल को लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़े, हमसे भी ज़्यादा हो गए। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि हमारे ऊपर ये आक्रमण कर ले तो हमारा राज्य ये तो छीन लेंगे, हमें भी मार लेंगे, तो उनकी तो संख्या कम करनी चाहिए। और तब उन्होंने यह प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि यह सब लोग मर जाए, आदमी मर जाए शायद, तब तक उनकी गोल्ड का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा बना लिया होगा, क्योंकि बीच में बहुत लाखों साल हो गए। तब उन्होंने प्लान बनाया कि अभी इनको मार देते हैं। 2-3 प्रकार से उन्होंने मारने का प्रयास किया पहले, लेकिन वो नहीं हुआ। बाद में उनको पता चला कि उनका वो निबिरू जो प्लैनेट है, कुछ लोग कहते हैं प्लैनेट, यानी उनका बहुत बड़ा सैटेलाइट था निबिरू, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहता है। तो जो भी हो, तो निबिरू जब आया तब उनको पता था कि अभी इस प्रकार से वो आने वाला है, पृथ्वी पर पानी की बहुत ज़्यादा वेव्स आने वाली है, और वेव्स में बहुत लोग डूबेंगे, जो तो हमें पता है। और तब तक तो अनुनाकी भी बहुत हजारों वहाँ बन गए होंगे, प्लैनेट्स आए हुए, इनके बच्चे भी अनुनाकी होंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग ली और बोला अभी यह बाढ़ आने वाली है, लेकिन ये बाढ़ आने वाली है यह इन मानवों को नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो ये हायर लेवल में लोकेशन में जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे और वहाँ बच जाएंगे, लेकिन उनको हमें बचाना नहीं, मार ही देना है, पर्पस ही वही है। उनके पास भी कुछ शक्ति आती, भगवान की जैसी शक्तियाँ रहती है वैसी शक्तियाँ उनके पास भी थी, किसी को जिंदा भी कर सकते थे। लेकिन जो इनकी थे, यानी हमारे हीरो, उनकी यह संतान है सब, वो नहीं चाहते थे मानव जात नष्ट हो। उन्होंने निर्माण किया था, उनकी सब संतानें हैं, इतने कितने पीढ़ियों से वो जिंदा थे, वो नहीं चाहते थे कि ये मर जाए। फिर एनलिल को पता था ये आदमी ऐसा करेगा, ये भाई ऐसा करेगा, तो उन्होंने सभा में बुलाया और शपथ दिलवा दी कि कोई हमारे से कोई भी उनको नहीं बताएगा, मानवों को नहीं बताएगा कि ऐसी बाढ़ आने वाली है। फिर शपथ में बंध गए, राजा का आदेश था, ऐसा ही समझे, दोनों भाई थे फिर भी, तो फिर कोई बताएगा नहीं बताया। लेकिन एनकी को लग रहा था क्या करे कैसा करे। फिर ऐसी स्टोरी है कि ये एनकी है, वो नोहा के घर के पास गया। नोहा आदम के बेटे के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, ऐसा कुछ है, और बहुत अच्छा आदमी था, इंटेलिजेंट आदमी था। उसके पास जाकर वो बोला, यानी घर के पास जाकर, ऐसी झोपड़ी रहेगी उसकी, तो घर के पास जाकर जोर से बोला, सुना है कि कोई बहुत बारिश आने वाली है, सब लोग डूबकर मरने वाले हैं, जो कोई सुन रहा हो उन्होंने ऐसी बहुत बड़ी नाव बनानी चाहिए, और उसमें जो यह जीव है उनकी एक एक जोड़ी रख देनी चाहिए, ताकि बाढ़ जाने के बाद यह बच जाए और निर्मित हो सके और जीव सृष्टि पृथ्वी पर आ सके। ऐसा बोल दिया। शपथ तो ली थी मैं किसी को बोलूंगा नहीं, तो वो बोला, मैंने कहा थोड़ा ही बोला, माँ जाकर मैं खुद ही ऐसा ही बोला, मैं उसको थोड़ा ही बोला हूँ, मैं अब खुद ही बड़बड़ा रहा था। वो नोहा ने सुन लिया और उन्होंने बहुत बड़ी नौका बना दी। कहा जाता है इनकी ने उनको नौका बनाने के लिए भी मदद की, क्योंकि थोड़ा हाई क्वालिटी की ही चाहिए। और फिर आपको पता है कि बाद में बाढ़ आई और नोहा
उनके बेटों को साथ, बहुओं के साथ वो उस नाव में चढ़ा। ये फिर हर एक प्राणियों की मेल फीमेल एक जोड़ी भी वहाँ रख दिया। फिर बारिश आती रही और यहाँ इनकी नौका और ऊपर जाए क्योंकि वाटर लेवल और बढ़ रही थी। ऐसे जाते जाते किसी पर्वत के शिखर पर जाकर अटक गई। और तब तक ये जो अनुनाकी लोग हैं वह लोग ऊपर से अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर देख रहे थे, मज़ा देख रहे थे। आदमी कैसे मरते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गए ना, ज़्यादा नखरे करते उनको दिखा दूंगा। तो ऐसा करके वो ऊपर से देख रहे थे। और एनलिल और एंकी साथ में एक स्पेस क्राफ्ट में थे। और इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद एनलिल खुश हो गया, जैसा मोगाम्बो खुश हुआ बोलते हैं ना, कुछ गलत हो गया तो मोगाम्बे खुश हो जाता है, किसी का खराब हो गया तो खुश हो जाए, वैसे ही ये एनलिल खुश हो गया। और सब लोग मर गए ये देखकर। फिर वह जब पानी की लेवल नीचे हो गई तब वो नीचे आ गया स्पेस क्राफ्ट में। नीचे आते आते जब देखता है पर्वत के पास एक ऐसी नौका अटकी हुई है। और जब नज़दीक जाकर देखते तो वहाँ नोहा नाम का यह आदमी भी है और बाकी हुई है, उनकी एक एक जोड़ियाँ है। वो कहानी आप लोगों को पता है। तो इसलिए नोहा के कुछ लोग तो बच गए। पहले तो एनलिल को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन अभी बच ही गए तो क्या करेंगे। तो ऐसी ये कहानी है। तो एक सिविलाइजेशन आती है और चली जाती है। जब ये बाढ़ आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया, तो आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरी चली गई ना। उस समय सपोज कंप्यूटर रहे होंगे, तो अभी कंप्यूटर नहीं है, डूब गए हैं। अभी भी आपके किसी भी ऑफिस के घर के सभी कंप्यूटर डूब गए, सब गांव जल गए, मर गए, सब लोग भी मर गए और पूरी बारिश हो गई, सब कुछ डूब गया है। तो कंप्यूटर कोई चला सकेगा? कोई नहीं चला सकेगा। तो एक सिविलाइजेशन आती है, पीक पे जाती है और डाउन हो जाती है। तो ऐसे कई बार सिविलाइजेशंस आई और चली गई है। तो ऐसे ये डिवाइन बीइंग्स है। अभी उनमें भी इवन अनुनाकी में भी एंकी था, वो अच्छा था, अभी भी वो मदद कर रहे हैं। फिर वह इजिप्ट में भी गए, इजिप्ट में भी उन्होंने राज किया। और जब उनके बेटे हुए फिर उनके बेटों ने राज किया, उनको रा कहते हैं। कुछ लोग रा को निगेटिव भी समझते हैं। तो रा, फिर आइसिस, ओसिरिस जो आपने कहानी पढ़ी ना, तो ये इनके लोग हैं, एनकी के डिसेंडेंट्स है। फिर और कुछ साल हो गए, फिर कब तक ये अनुनाकी रहे, उनको भी फिर जाना है, बोर हो गए होंगे, उनको अपना प्लानेट अच्छा लगता होगा। फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग हुई, अनुनाकी एंड ह्यूमन बींग्स, यानी अडामा और ईव के जो बेटे 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 उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे ऐसे जो आए हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। अनुनाकी और ये मानव, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई। तो ये अनुनाकी लोग थे, सुपर पावर तो थे, ये भगवान तो थे ही, बहुत नॉलेज था उनके पास। तो उनके बेटों को उन्होंने फिर वो फेरो बना दिया, यानी हम तो राजा नहीं है अभी, तो ये लोग राजा रहेंगे। तो इस प्रकार से इजिप्ट में वह चलता आ रहा था। और ये बात हम कर रहे हैं ग्रेट फ्लड की, जो प्रलय हुआ था, वो करीब 9600 BC में हुआ है, यानी अराउंड 11,500 ऐसा आप कह सकते हो साल पहले। और ये फिजिकल प्रूफ है, साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है। इवन रिसेंटली भी, और आपने भी कई बार सुना होगा, गुजरात के कोस्ट पर द्वारका डूब गई है और उसके अवशेष मिले हैं। द्वारका भी डूबने के पहले, द्वारका डूबी है ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जब श्री कृष्ण का अवतार पूरा हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी सोमनाथ के तरफ चले गए थे, दूर चले गए थे, और फिर द्वारका डूब गई थी। वह लिखा हुआ हमारे लिटरेचर में भी लिखा हुआ है। आज की जो वाटर लेवल है करीब 120 मीटर ऊपर आए हुए हैं। और इसलिए हमारा जो दक्षिण भाग है, भारत का जो दक्षिण भाग है, रामेश्वरम वाला भाग है, वहां से श्रीलंका, यह लैंड से कनेक्टेड था,
जमीन ऐसी कनेक्टेड थी, लेकिन वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए बीच में राम के समय में वो बीच में पुल बनाना पड़ा। लेकिन जमीन पहले ही थी तो थोड़ा ही उनको पुल बनाने के लिए थोड़ा ही कुछ पत्थर वहां डालना पड़ा, लेकिन उसके पहले वह कनेक्टेड था और बहुत पुराना है, इसलिए अंग्रेजों ने भी उनका नाम दिया एडम्स ब्रिज। राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहते हैं। और जब जियोलॉजिकल सर्वेक्षण उसका किया गया तब पता चला कि यह मैन मेड है, भगवान राम ने उसे बनाया है, मैन मेड है जो ब्रिज बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी उस समय की हमारी सरकार ने बोल दिया है कि राम यह कल्पना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, रामायण सुप्रीम कोर्ट में डालकर बोल दिया। ओके, वो डिफरेंट इशू। कहने का मतलब राम के समय में भी वहां की वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गई थी, कृष्ण के पहले भी बढ़ गई थी। कृष्ण भी जब द्वारका गए थे तो वह ऑलरेडी नगरी थी, उनको जीत कर ही कृष्ण ने वहां द्वारका बनाई। इवन कृष्ण के समय में भी वाटर लेवल बढ़ गई थी। तो डिफरेंट सालों में ऐसी वाटर लेवल बढ़ती रहती है। वैसा ही इसलिए हमारे पुराणों में भी उसका उल्लेख है। तो मेन मुद्दा हमारा क्या था, ऐसी अलग अलग संस्कृतियां आती है जाती है और डिवाइन बीइंग्स हमें मदद करते हैं। ऐसे ही हमारे यह डिवाइन बीइंग आजकल मदद कर रहे हमें, वह है आर्क्टूरियंस। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।